दूसरा एक इससे रिलेटेड है कि जनरली जो वाटर लीकेजेस होते हैं या डैमेजेस जो आते हैं या बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो बिल्डिंग का उसमें इफेक्ट करता है पूरा। तो ये जो प्लम्बिंग बेसिकली मेन ऑफ द रीजन है, जो प्लम्बिंग जो पानी है या जो अपना सीवेज वाटर है या उससे ही होता है। तो हाउ टू मेंटेन दैट कि वो सोसाइटी आज जनरली हम देख रहे हैं कि 60 साल कोई भी एक आरसीसी स्ट्रक्चर बिल्डिंग चलना चाहिए मिनिमम, दैट इज व्हाट द एज पर रिक्वायरमेंट है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 30 साल 25 साल में बिल्डिंग का हालत खराब हो रहा है, या तो मेंटेन नहीं हुआ या इसकी वजह से, या जो मेन एक मेजोरिटी ऑफ द रीजन जो लीकेजेस है ये एक वाटर पाइप्स की वजह से होता है। तो हाउ दैट वी कैन अवॉइड, उसको कैसे अवॉइड किया जाए? जो सोसाइटी मेंबर्स है ऑलरेडी बन चुकी है या आगे 2 साल में अभी बन चुकी है या आगे जो नई बनने वाली है या बिल्डिंग अभी जो नए बना रहे हैं, उनके लिए कैसे हाउ डू यू हाउ व्हाट यू विल सजेस्ट फॉर देम? मैं इधर एक चीज करेक्शन करना चाहूंगा कि ये जो लीकेजेस होते हैं वो प्लम्बिंग की वजह से नहीं होते, वो इंफीरियर वर्कमैनशिप ऑफ प्लम्बिंग की वजह से होते हैं या इंफीरियर मटेरियल यूज किया गया है जो लोग टू यू से कि जो बेसिकली दिस इज व्हाट द होल सेल्फ डेवलपमेंट का कांसेप्ट है हमारा, जो इसमें कि जो डेवलपर है वो प्रॉफिट के लिए जाता है, यहाँ पे जो सेल्फ डेवलपमेंट जो सोसाइटी जा रही है वो खुद ओनर है, वो खुद वहां पे रहने वाला है। सो दे हैव टू टेक केयर ऑफ दिस much more than that what the developer is looking care. So ये इस पे थोड़ा ध्यान देना है। So okay, sorry to interrupt you and you can continue. Sorry. So basically वही था, yeah. I want to just add a few, Chintan, if you don't mind. Yeah, sure, please. Yeah, you know, it's very important that most of the times, especially if a builder developed a society, what we have noticed is that you may design the best of the systems as a designer, but when you go and see what is installed, it could be completely different from that, because the project manager takes decisions without consulting the designer and takes own decisions. Now, it is very important that especially for self-development societies, to employ a very competent project management agency or a project manager who has got knowledge about all this, so that the intent and purpose of the designer is executed fully and without any change. Now, as Chintan said, the low quality, it may be sometimes cutting the corners. Now, that may happen in a builder-developed society, but it should not happen in a self-development society. Absolutely, absolutely. But more important is a person who is supervising a project management agency or project manager should be highly competent, like we are talking about a good consultant. Both are important. Yes. Chintan, sorry for interfering. No, it was a good insight. In fact, you just voiced my opinions as well. So yes, so I spoke about workmanship as well. Poor workmanship also creates that kind of issue. So I'm sorry, English wavelength पे घुस गए हम। तो हाँ, ये जो poor workmanship की वजह से भी कई बार ऐसे काम होते हैं, जैसे सर ने बताया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो करते हैं, जो सुपरवाइज करते हैं, अभी कई बार ऐसे लोगों को भी कई बार पता ही नहीं होता है कि स्क्वायर कैसा होना चाहिए। जैसे सर ने कहा ना, कट कॉर्नर्स होते हैं, तो अगर मैं एक स्पेसिफिकेशन देता हूं कि एक स्क्वायर बनाना है 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, बट व्हेन आई स्टार्ट कटिंग कॉर्नर्स, जब मैं कॉर्नर्स काटना शुरू करता हूँ स्क्वायर नहीं रह पाता है। सो वही तकलीफ होती है जब मटेरियल आप शायद मैं स्पेसिफिकेशन भी एज अ डिजाइनर बहुत अच्छा दूं कि बेस्ट मटेरियल यूज करो, मेंटेनेंस फ्री यूज करो, मगर जो उसे इंस्टॉल कर रहा है, जो उसे लगाने वाला है साइट पे, कई बार वो सही बंदा नहीं हुआ, या वो किसी वजह से समझो कॉस्ट के फैक्टर की वजह से अनस्किल्ड लेबर को रख रहा है साइट पे, तब जाके भी कई बार ऐसा देखा गया कि काम इंफीरियर क्वालिटी का हो जाता है। सो आज की तारीख में आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी प्लम्बिंग सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं दुनिया में जो 75 से 100 साल तक कभी लीक नहीं होंगी, मगर अभी बात ये आती है ऑप्शन की रहती है कि कौन लेना चाहता है, कौन नहीं लेना चाहता है, कैसे उसे। अभी वो सिस्टम भी अगर गलत तरीके से आप इंस्टॉल करोगे तो 100 साल के 100 दिन भी शायद दिख नहीं पाएगी। हमने आज ये सेशन में बीच में एक टर्म बहुत अच्छा सुना था मैंने कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, किसी ने कहा था। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली बात से मैं 2 मिनट और लूंगा आपका। सेइंग इज के जब हम कहते हैं कि plumbers prevent diseases from happening, majority of the diseases, and a doctor cures, so doesn't that make a plumber better than a doctor? बट ऐसा नहीं है रियल लाइफ में। और सबसे सैड बात यह है कि अपने देश में प्लम्बिंग एजुकेशन के नाम पे कुछ है ही नहीं। एक डॉक्टर बनने के लिए बेचारा 5 साल मेहनत करता है, मगर एक बंदा प्लम्बर बनने के लिए क्या करता है, पकड़ पाना उठा लिया और बोल दिया मैं प्लम्बर हूँ। हाउ इज दैट राइट?
So that is how eventually the work suffers. आज अगर मैं किसी को कहूंगा कि आप क्वालिफाइड प्लम्बर को बुलाओ, 500 रुपया लेगा और आपका नाके वाला प्लम्बर 50 रुपए में काम करेगा, तो कोई बोलता है छोड़ ना, प्लम्बर ही है ना, 50 रुपए में कर दे रहा है ना. That is how leakages happen. राइट. तो यही जो मेन जो सोसाइटियों को जो समझना है कि सेल्फ में कि वन इज दैट कि उनको बेसिकली नाउ दे हैव देयर ओन चॉइस, अपने पास चॉइस है एंड गुड क्वालिटी, बिकॉज दे हैव टू मेंटेन, उनका खुद का बिल्डिंग करना है. एंड दूसरा सबसे बड़ा चीज ये है कि इवन व्हेन वी एज हमारे साथ में वी हैव एम्ब्रोसिया आल्सो एंड एज अ पार्ट ऑफ आवर टीम, जो हम लोग देखते हैं, सो वी टेक एज ओवरऑल पूरा अंडर वन रूफ वी टेक ऑल प्रोफेशनल सर्विसेज. अगर ये सर्विसेज अलग अलग लेनी हो तो इसको सिंक्रोनाइज करना, इसको कोऑर्डिनेशन करना कभी कभी सोसाइटीज के लिए इट कैन बी अ बिगर चैलेंज देन दैट. सो वी प्रोवाइड दिस एक्स्ट्रा नॉलेज एंड एक्स्ट्रा टेक केयर एंड वी टेक दैट ओनर्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द बिल्डिंग. एंड ये सोसाइटी को समझना है कि इट इज जस्ट ओनली कि डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बट सेल्फ डेवलपमेंट इज बेसिकली टू क्रिएट प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके लिए खुद के लिए एक अच्छा बिल्डिंग बनाना है एंड एक क्वालिटी लिविंग आपको आगे जाके करना है.